नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आलोक। मैं हूं आपके साथ नबीला काजी। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। बहुचर्चित बीरनपुर हिंसा मामले में जिला सत्र न्यायालय ने 3 साल बाद अहम फैसला सुनाते हुए हत्या के 17 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद आरोपियों ने मीडिया से चर्चा में कहा कि उन्हें पूर्ववर्ती सरकार में जबरदस्ती फंसाया गया। उनका कहना है कि पिछले 10 महीनों से वे जेल में बंद थे, जिससे उनकी आर्थिक और शारीरिक स्थिति बेहद खराब हो गई। कई आरोपी पढ़ाई कर रहे थे या पढ़े लिखे युवा हैं, जिनकी शिक्षा और रोजगार दोनों प्रभावित हुए। अब उन्होंने सरकार से हाथ जोड़कर सरकारी नौकरी देने की मांग की है। साथ ही उस समय थाने में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की भी मांग उठाई है। जी, हम गुनहगार नहीं थे। हमको शक के दायरे में लाया गया था। हमें न्यायालय के जो है फैसले पे भरोसा था और उस फैसले के दौरान हम लोगों को आज दोष मुक्त किया गया। हमारी स्थिति परिस्थिति बहुत दयनीय थी। क्षेत्रीय विधायक के अलावा हमसे कोई आकर के कोई संपर्क नहीं बनाए, नहीं हमारी स्थिति परिस्थिति भापने की कोशिश की है। एक एक जने की स्थिति भापने की कोशिश किया जाए तो हर एक की दयनीय स्थिति है। क्वालिफिकेशन के आधार में मैं निवेदन करूंगा शासन प्रशासन से। पूर्व में जब हम अंदर हुए तो कांग्रेस की सरकार थी और वो सब जो हादसा हुआ बीरनपुर कांड, उसमें हम 10 महीने अंदर थे। 10 महीने अंदर होने के बाद हमारा आर्थिक स्थिति, शारीरिक स्थिति और हमारे परिजनों की स्थिति बहुत दयनीय थी। धूप में बारिश में जैसे तैसे करके उन लोग कैसे हैं वही लोग जानेंगे। प्राय जितने हम लोग यहाँ पे हैं उन लोगों का शादी नहीं हुआ है। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पढ़ लिख रहे हैं, कुछ का तो पढ़ाई छूट गया। उस दौरान मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि हम लोगों को हमारी स्थिति परिस्थिति देखकर सरकारी नौकरी प्रदान करने की अपार दया करेंगे। जब तक सरकारी नौकरी हमें नहीं मिलेगा, हमारे माथे में जो कलंक लगा है, 10 महीने जो हम जेल काटे हैं, वो नहीं मिटेगा। हम निवेदन करेंगे और हमें भरोसा है जो पूर्व की सरकार ने किया है वो बीजेपी सरकार अभी नहीं करेगी। हम जो मांग कर रहे हैं उसमें संपूर्ण तरीके से हमको संतुष्ट करेगी। हम निवेदन करते हैं बीजेपी सरकार से। आग्रह निवेदन करूंगा मैं सभी पत्रकार बंधुओं से, जितने दिन हमको आरोपी बनाने में आप लोगों ने जो बोला जाए कि जो दिखाए हैं अपने पत्रकारिता के माध्यम से, निवेदन करूंगा मैं आप लोगों से, हाथ जोड़ के और भीख मांगूंगा कि आप लोग उतने दिन ही इस बाइट को चलाइएगा जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। मैं निवेदन करूंगा सभी बंधुओं से, मेरे को जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम 17 को, तब तक ये बाइट चलनी चाहिए और रुकनी नहीं चाहिए। शासन प्रशासन से निवेदन है और भीख मांग रहा हूं मैं कि जो हमारा माथे में कलंक लगा है वो सरकारी नौकरी देकर ही मिटाए, अन्यथा हम लोगों को संतुष्टि नहीं मिलेगा तो साझा मुख्यालय में हम बाकायदा प्रदर्शन करेंगे। संतुष्टि नहीं होने पर हम लोगों के माथे में जो कलंक लगा है वो नहीं मिटेगा। जब तक नहीं मिटेगा तब तक हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। आर्थिक रूप से तो परेशान हैं, अब मरने से भी नहीं कतराएंगे, क्योंकि इतने परेशान है कि हमारे घर में जा करके जो शासन प्रशासन के पदाधिकारी हैं और मीडिया भाई लोग हैं वो लोग भी जा करके हमारा जो स्थिति परिस्थिति है उनको दिखाने की दया करेंगे। बस यही सब कहते हैं। और हम लोगों को आरोपी थे सर, हम मानते हैं हम आरोपी, हम लोगों को बना करके लाया गया, थाने में लाया गया। मैं निवेदन एक चीज और करूंगा शासन प्रशासन से, पूर्व की शासन प्रशासन जैसे तैसे करके हमारे ऊपर दबाव पूर्ण हमको अंदर कराए। वहां जांच के दौरान हम लोगों को पूछना चाहिए, जांच करना चाहिए। जो अधिकारी हम लोगों को वहां देख रहे थे साझा थाना में, वो लोग इतना बेदर्दी से मारपीट किए हैं कि हमारा हाथ पर इतना सूजन हो गया था, हम लोग चलने के लायक नहीं थे। यहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डाले हैं। मैं निवेदन करूंगा बीजेपी सरकार से, शासन प्रशासन से कि जितने भी अधिकारी उस केस को देखे हैं और अन्यथा पूर्वक हम लोगों को मारपीट किए हैं, उनके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई किया जाए। अब प्राइवेट पार्ट बोलूं तो उसमें कौन से कैसे थे उस दौरान, कुछ ऐसे थे? सर उस स्थिति में तो हम इतने परेशान थे कि नाम क्लियरिटी नहीं है और नया नया चेहरा था। कुछ का नाम पता है, जैसे मांडले सर हैं और एक दो और हैं। हम तो मांडले सर का नाम जानते हैं। हमारे माथे में वो बंदूक लगाए थे। मैं निवेदन करूंगा ऐसे
जो आप जांच के लिए आए, आप जांच करिए, ऐसे किसी के ऊपर दबाव न डालिए कि वो परेशान होकर के कुछ भी करने की स्थिति में आ जाए। चलिए अब आपको बताते हैं क्या था पूरा मामला। ये विवाद दो बच्चों की मामूली लड़ाई से शुरू हुआ, जो देखते ही देखते सांप्रदायिक हिंसा में बदल गया। 8 अप्रैल 2023 को साजा विधायक ईश्वर साहू के 22 वर्षीय पुत्र भुवनेश्वर साहू की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद तनाव बढ़ा और विश्व हिंदू परिषद ने 10 अप्रैल को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया। हिंसा के दौरान आगजनी हुई और मुस्लिम समुदाय के रहीम तथा उनके पुत्र ईदुल मोहम्मद की भी हत्या की गई। प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी और लगभग 2 सप्ताह तक कर्फ्यू जारी रहा। जांच के दौरान पहले पुलिस ने 12 लोगों को आरोपी बनाया। बाद में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपनी जांच में 6 नए आरोपियों का उल्लेख किया। 30 सितंबर 2025 को दाखिल चार्जशीट में सीबीआई ने साफ कहा कि ये कोई राजनीतिक साजिश नहीं थी। चार्जशीट में पूर्व विधायक अंजोर यदू का नाम भी शामिल नहीं किया गया। इस मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति भी गरमाई रही। बीजेपी ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस ने इसे राजनीतिक साजिश बताया। फरवरी 2024 में विधानसभा में मुद्दा उठने के बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सीबीआई जांच की घोषणा की थी। फिलहाल कोर्ट के फैसले के बाद अब नया विवाद आरोपियों की नौकरी और कार्यवाही की मांग को लेकर खड़ा हो गया है। सबसे पहले आप सबको सादर नमस्कार, जितने भी हैं सबको मेरा नमस्कार है। ये मामले सर अपराध क्रमांक 92/23 की थी। साजा थाने का अपराध दर्ज था। एक बीरनपुर जो गांव है वहां पर की घटना पर से था ये मामला। इसमें पुलिस थाना साजा के द्वारा 17 लोगों के खिलाफ में अपराध दर्ज करके चालान प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रकरण में जो है 64 से कुछ और अधिक 64 गवाह तो पहले थे, बाद में पूरक चालान पेश किया गया था। उसमें 3-4 गवाह और आए थे। उस प्रकरण में जो है 15 लोगों की तरफ से श्री नरेश तिवारी जी और हम और उनके चेंबर, ये उनके तरफ से पैरवी की थे। 2 लोगों की ओर से श्री प्रसून शुक्ला जी अधिवक्ता, उनके द्वारा पैरवी की गई थी। प्रकरण में सभी लोगों के साक्ष्य को लेने जाने के बाद आज जो है अपर सत्र न्यायाधीश जो है श्रीमती श्रुति साक्षी दीक्षित मैडम के न्यायालय से संदेह का लाभ देते हुए इन सभी 17 लोगों को आज दोष मुक्त किया गया है। प्रकरण में कमी यही है कि जिन गवाहों के ऊपर से जो बातें आई थी, घटना को साबित करने में असफल रहा अभियोजन, और न्यायालय ने इन बातों को बारीकी से देखा और सुना, और उनके में जो न्यायालय में जो एविडेंस जो साक्ष्य आए उनके आधार पर से उनके द्वारा जो है फैसला दिया गया है। फिलहाल इस खबर पर नजर बनी हुई है। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहे खबर आलोक के साथ।